एकं वामनं दृष्टा पुनर्जन्म न विद्यते, यानी कि सिर्फ एक बार भक्ति और भाव से रथ पर विराजमान श्री जगन्नाथ देव का दर्शन कर लेने से जीवों को पुनर्जन्म का दुख भोगना नहीं पड़ता है। तो 2026 में रथ यात्रा कब है? क्यों ये पवित्र दिन हमारे जीवन का सभी पापों को धोकर शुद्ध कर सकता है? और अगर इस दिन कुछ गलतियां हो जाए तो कैसे हमारे जीवन में आ सकते हैं घोर अमंगल? आज की इस वीडियो में हम इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक जरूर देखिए और इस पवित्र यात्रा का हिस्सा बने। इस साल 16 जुलाई 2026 थर्सडे को रथ यात्रा महोत्सव मनाया जाएगा और उल्टा रथ यात्रा 24 जुलाई 2026 फ्राइडे को होगा। हर साल आषाढ़ मास की शुक्ला पक्ष की द्वितीय तिथि पर लीलामय जगन्नाथ देव, उनके बड़े भाई बलराम जी और उनकी प्यारी बहन सुभद्रा महारानी के साथ रथ पर बैठकर उनके मौसी की घर तथा गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। आइए इस पवित्र उत्सव का महत्व और रथ यात्रा पर क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इसे सुंदर और संक्षिप्त रूप में जानते हैं। भगवान जगन्नाथ इतना कृपालु है कि अन्य देवताओं को दर्शन के लिए भक्तों को मंदिर की ओर जाना पड़ता है, लेकिन कलयुग का पतितों और व्यस्त जीवों पर कृपा करने के लिए भगवान स्वयं राजपथ पर उतर आते हैं। भविष्य पुराण में श्री कृष्ण युधिष्ठिर संवाद में कहा गया है, रथारूढ़ श्री हरि जिन जिन स्थानों से गुजर कर जाते हैं वो सब स्थान स्वर्ग समान माना जाता है। यहाँ तक कि महापापी व्यक्ति भी अगर रथ के साथ चलता है तो वो चंडाल होते हुए भी हरि भक्त माना जाता है। जो लोग श्री हरि के साथ नहीं चलते हैं वे चाहे कितने भी विद्वान ब्राह्मण क्यों ना हो, वे चंडाल से भी निचले माना जाते हैं और ब्रह्म राक्षस की गति प्राप्त होती है। इसका अर्थ है कि सभी को भगवान के साथ आगे बढ़ना चाहिए, रथ के साथ चलना चाहिए। रथ यात्रा में सभी माताएं भाग ले सकती हैं। शास्त्रों के अनुसार जो माताएं रथ यात्रा में भाग लेती है वे अपनी पितृकुल, मातृकुल और पतिकुल को भगवत धाम ले जाने की क्षमता रखती हैं। इसलिए सभी माताओं को इसमें अवश्य भाग लेना चाहिए। गर्भवती माताएं भी भक्ति भाव से भगवान का बिल्कुल दर्शन कर सकते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि प्रेग्नेंट माताओं को रथ यात्रा में नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल गलत धारणा है। गर्भवती माताएं भी भक्ति भाव से भगवान का बिल्कुल दर्शन कर सकते हैं। श्री हरि के रस्सी पकड़कर जो व्यक्ति जितने कदम आगे बढ़ता है हर कदम पर उसे महायज्ञ का फल मिलता है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति आनंद और श्रद्धा के साथ रथ यात्रा में भाग लेते हैं उन्हें 14 इंद्रिय की राज्यकाल तक का नरक यात्रा नहीं करना पड़ता है, यानी अनेकों करोड़ों वर्ष तक उन्हें नरक दुख नहीं भोगना पड़ता है। जो व्यक्ति रथ के समय भगवान की आरती करते हैं उन्हें सभी पापों से मुक्ति मिल जाता है और वे हरिधाम प्राप्त होते हैं। इसलिए आप भी भगवान की आरती करें और भगवान को पुष्प अर्पण करें। रथ के दिन और पूरे वीक में क्या करें? रथ के पूरे सप्ताह आप सभी कृष्ण प्रसाद और नहीं तो कम से कम सात्विक भोजन ग्रहण करें। रोज सुबह स्नान करके मंगल आरती करें और अधिक से अधिक हरिनाम जाप करें और भगवान की कीर्तन करें। धूप दीप और मंगल द्रव्य से भगवान जगन्नाथ देव की आरती करें। जगन्नाथ और बलदेव के श्री चरणों में तुलसी पत्र और पुष्प अर्पण करें और सुभद्रा महारानी और सुदर्शन चक्र पे भी श्री चरणों में भक्ति भाव से पुष्प अर्पण करें। जगन्नाथ अष्टकम का पाठ करें या श्रवण करें। जगन्नाथ की 108 नाम के भी जप कर सकते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप सभी भक्त मिलकर भगवान के सामने कीर्तन कर सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं। भगवान जगन्नाथ का प्रिय फल है कटहल, इसलिए कटहल, केला और दूध से बने हुए मिठाई भगवान को जरूर भोग लगाए और उनका प्रिय खिचड़ी भोग चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। अब आते हैं रथ यात्रा में क्या नहीं करना चाहिए। भगवान की कृपा पाने के लिए कुछ गलतियों से बचना जरूरी है। रथ के पूरे सप्ताह नॉनवेज भोजन त्याग करें। रथ की रस्सी को जूते के साथ स्पर्श ना करें। हमेशा नंगे पांव ही रस्सी पकड़े। खाली हाथ ना जाए। अपनी क्षमता के अनुसार फल या पुष्प जरूर लेके जाए। रथ पर फल या अन्य वस्तु फेंकना बिल्कुल मना है, इससे अपराध बन सकता है। इसे पुजारी को श्रद्धा भाव से समर्पित करें। रथ यात्रा के दिन भीड़ बहुत ज्यादा होता है, किसी के साथ धक्का मुक्की बिल्कुल ना करें। किसी को परेशान ना करें, इससे अपराध बन सकते हैं। रथ के समय दूर खड़े होकर सिर्फ तमाशा ना देखें। शास्त्र कहते हैं कि ऐसा करने पर ब्रह्म राक्षस की गति मिल सकता है, इसीलिए भक्ति के साथ रथ के साथ चलना चाहिए।
गुंडीचा मंदिर तक यात्रा में जरूर भाग लेना चाहिए। इस पवित्र रथ यात्रा महोत्सव में आप भी अपने परिवार और पड़ोसियों के साथ भाग लेकर पुण्य जरूर कमाएं और जगन्नाथ देव की कृपा दृष्टि प्राप्त करें। हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ।